हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर ललित मोहन शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर जिसको लिखा है विलियम ओ डगलस ने, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उनकी अपनी लाइफ से ली हुई एक एक्सपीरियंस को उन्होंने इसमें शेयर किया है। विलियम ओ डगलस बताते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर पानी का डर इतना उन पर हावी हो गया था कि वो पानी से बहुत डरने लगे थे। और ये सारा घटनाक्रम कैसे उनकी लाइफ में आया, उन्होंने कैसे इसके ऊपर ओवरकम हुए और किस तरह से वो अब अपनी लाइफ को जी सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया चैप्टर डीप वाटर। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जब विलियम ओ डगलस YMCA पूल, स्विमिंग पूल पर बैठे हुए थे। अभी उनको अच्छे से स्विमिंग आती नहीं थी। ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स की एज थी उनकी एंड ही वॉज जस्ट गोइंग टू लर्न द स्विमिंग। वो ऐसे बैठे हुए थे। वाटर को जनरली आपने देखा है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो बैठ जाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि वी शुड जस्ट टेक अ जंप। वहाँ पर उन्होंने देखा, अभी वो वाटर को देख रहे थे कि इतने में पीछे से न जाने कब उन्हें एक लड़के ने, मस्कुलर बॉय बुक में लिखा है आपकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला, लगभग 18 ईयर्स का वो यंग बॉय, उसने उसको उठाया और उठा करके सीधा पूल में थ्रो कर दिया। अब विलियम ओ डगलस को अभी तक तो आती ही नहीं थी स्विमिंग। वो डूबने लगे। लगभग 9 फीट डीप वो पूल, जो वन साइड से 2 से 3 मीटर था, 2 से 3 फीट डीप था और वन साइड से वो 9 फीट डीप था। वो डूबने लगे, सिंक होने लगे, घबरा गए। अब पानी उनकी पूरी बॉडी पर कवर कर रहा था और आंखों के आगे अब जो पिक्चर्स दिखाई दे रही थी वो सिंक हो रही थी, क्योंकि पानी उनकी आंखों तक आ गया था। घबरा गए, चिल्लाने लगे। उन्होंने यहीं पर प्रयास किया कि मैं अब डूब ही जाऊंगा, तो वो चिल्लाए। ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था व्हेन ही वाज सिंकिंग इनटू द वाटर। अब किसी ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना एंड ही वाज सिंकिंग। कुछ ही देर में उनके जो फीट थे, ही टच द फीट एट द बॉटम ऑफ द पूल। अब आप जानते हो कि जो लोग कभी पानी में गए होंगे, अगर नीचे सरफेस आया तो हम लोग उससे टच करके अपने आप को अप करने की कोशिश करते हैं अगर डूब रहे हैं। उन्होंने वही किया। इट वॉज द सेकेंड ट्राई। जंप लिया और ऊपर आए। एक बार फिर बाहर की कुछ सीन्स, घूमते हुए लोग उन्हें दिखाई दिए। ही अगेन ट्राइड टू क्राई, प्लीज सेव मी। लोगों ने नहीं सुना, लेकिन इस बार उनके जो लंग्स थे, माउथ और नोज के थ्रू जो वाटर था गेट एंटर्ड इनटू द बॉडी एंड ही फेल्ट अनकॉन्शियस। पता नहीं चला कब तक वो अनकॉन्शियस रहे। जब आंख खुली तो क्या देखा, चारों तरफ भीड़ उनको देख रही थी और कोई उनका पेट दबा करके प्रेशर करके उनका वाटर माउथ से और नोज से बाहर निकाल रहा था। तो लोगों ने पूछा, अरे आपको जब आता नहीं था स्विमिंग तो आपने क्यों जंप कहते हैं ये डीप वाटर के अंदर, जो चैप्टर का नाम भी है। तो वहां पर वो लड़का भी था जिसने विलियम ओ डगलस को नीचे फेंका था। उन्होंने कहा इसने फेंका था मुझे, मैं नहीं तैर रहा था या मैंने जंप नहीं किया था। तो उससे पूछा, भाई आपने क्यों फेंका? उसने बोला मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा कि ही नोज द स्विमिंग। कुल मिला के बात यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन इस घटना ने विलियम ओ डगलस के मन में इतना डर पैदा कर दिया कि उन्हें लगा कि मैं पानी में गया तो पानी मेरी जान ले लेगा। क्योंकि ऐसी घटना जब वो 4 ईयर्स के थे तो कैलिफोर्निया बीच पर भी उनके साथ ऐसी घटना हो चुकी थी, ओशन पर। हाँ, अपने फादर के साथ थे तो वहाँ पर फादर उनसे किसी तरह से कुछ दूर हुए और वो पानी के थोड़ा
नियर चले गए तो ओशन की जो सी की जो वेव्स थी वो बहुत तेजी से आई और उस 4 साल के बच्चे को, स्लिम थे बहुत, उसे अपने साथ भाग कर ले गई। बड़ी मुश्किल से बचे, फादर ने किसी तरह से उनको भाग करके बचाया। अब 2 एक्सपीरियंस पानी के साथ उनके हो चुके थे, जो पूरी तरह से डर उनके अंदर बैठ चुका था कि पानी मेरी जान ले लेगा। और यहाँ से उनकी लाइफ में एक चेंज आया, क्या कि ही डिसाइडेड टू कीप अवे हिमसेल्फ फ्रॉम द वाटर। अगर पानी के पास गए तो मेरी जान ले लेगा, और यही हुआ। पानी के पास जाते के साथ ही उनके हाथ पांव फूलने लगते थे। अब क्या करें? उन्होंने पानी के पास जाना छोड़ दिया। लेकिन कौन कौन से पानी के गेम्स थे जो पानी में ही जाकर हो सकते थे, जैसे कि फिशिंग, मछलियां पकड़ना, राफ्टिंग, पानी में खेलना, स्विमिंग, यू नो, बोटिंग, सो मैनी गेम्स वी कैन हैंडल विद द वाटर। अब वो सब बेकार, सब लोग जाते थे, उनके फ्रेंड्स जाते थे, वो नहीं जाते थे। तो उनको फील हुआ कि आई एम समथिंग गोइंग रॉन्ग, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं पानी में भी जा सकूं और पानी की गेम्स भी खेल सकूं। और यहीं पर उन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई मैं अब लर्न करूंगा स्विमिंग। और उन्होंने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर जो उनको स्विमिंग सिखाएगा अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। ये इंस्ट्रक्टर वीक में 5 डेज पर 1 आवर पर डे सिखाता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है क्योंकि आपके ऊपर ये वाला आपका। तो मैं आपको बता रहा था कि वीक में 5 डेज और पर आवर 1 डे उन्होंने सीखना शुरू करा स्विमिंग। पहले पानी को समझना शुरू करा, पानी में फीट कितना होना चाहिए, आपके जब स्टेप्स पानी में जाते तो कैसे होने चाहिए, किस तरह से उन्होंने सीखा कि हमारे स्ट्रोक्स होता है बच्चों स्विमिंग के अंदर। जब हम लोग जाते हैं तो जो कलाएं हैं पानी की, पानी में चलाना, हाथ चलाना, वो सब स्ट्रोक्स कहे जाते हैं। तो वाटर के स्ट्रोक्स उन्होंने सीखे, फ्रंट स्ट्रोक्स, साइड स्ट्रोक। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे करके साइड से अपने आप को पानी के अंदर स्विम करते हैं। डाउनवर्ड मतलब ये कि आपका सर स्काई की तरफ होगा और आपकी जो बॉडी है वो वाटर की तरफ होगी, आपकी बैक वाटर की तरफ होगी, ये डाउनवर्ड। तो ऐसे उन्होंने कई स्ट्रोक्स, कई स्टाइल, एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, वो सीख लिए और अपने आप को स्ट्रांग बना लिया। यहाँ तक कि पानी में सांस, ब्रीथिंग, हाउ टू ब्रीथ इन टू द वाटर, वो भी सीख लिया। अब वो स्ट्रांग हो चुके थे। टीचर ने कहा कि अब आप पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुके हो, आप चाहो तो अब किसी भी वाटर लेवल में जाके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि अभी तक तो इंस्ट्रक्टर थे साथ में, तो है ना, एक जैसे आपके साथ क्लास में टीचर खड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम आए तो फटाफट से पूछ लिया। तो ऐसे अगर वो सिंक होते तो फटाफट से इशारा कर देते हैं, द इंस्ट्रक्टर विल सेव हिम। तो मतलब थी कंफर्टेबल। अब उन्होंने कहा सर मैं आपके साथ एक बार जो बहुत डिफ़िकल्ट वाटर लेवल है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को एक वार्म वाटर लेक थी वहीं पर, वहाँ लेके चले गए और वहाँ पर जाकर अपने आप की टेस्टिंग करी। टीचर यानी इंस्ट्रक्टर साथ में थे, जंप करी वार्म वाटर के अंदर क्योंकि काफ़ी गहरी और बड़ा लेवल था पानी का। तो वहाँ पे जाके ट्राई करा और वो वहाँ से क्रॉस कर गए, यानी कि वो अब सीख चुके थे। टीचर ने, इंस्ट्रक्टर ने फिर कहा क्या अब ठीक है? बोला सर एक बार और। वो कहाँ पर? वो था ओशन में, सी की बड़ी बड़ी वेव्स में। फिर से टीचर ने उनको वहाँ पर लेकर गए और एक बार फिर से वहाँ पर उनको ट्राई करवाया। और क्योंकि उन्होंने अच्छे से सीखा था, कोच ने अच्छे से सिखाया था, तो वो वहाँ पर भी अच्छे से पार कर सके। इस तरह से अब उन्होंने सारे लेवल्स, सारे फॉर्म ऑफ वाटर उन्होंने क्रॉस कर ली थी स्विमिंग के दौरान। और अब उन्हें विश्वास हो गया था, अपने पर ट्रस्ट हो गया था कि हाँ आई कैन स्विम इन एनी वाटर लेवल। तो दिस इज द ओवरकम ऑफ वाटर, यानी फियर के ऊपर
विलियम ओ डगलस ने अपने डर के ऊपर जीत हासिल करी। ये मैसेज हमें इस चैप्टर के अंदर उन्होंने दिया है कि अगर हमें कोई डर है, हमें किसी तरह का कोई फोबिया है, तो हमें उसका सामना करना चाहिए डटकर, जैसे कि उन्होंने किया। अब इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे इसके अंदर आता है एक तो टाइटल के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल डीप वाटर। तो जस्टिफाई द टाइटल डीप वाटर के अंदर बच्चों आप पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हो कि किस तरह से विलियम ओ डगलस के साथ 2 इंसिडेंट्स हुए थे वाटर के, कैसे उनमें डर बैठा था, किन घटनाओं के बाद उन्होंने अपने आप को फिर से रेडी किया, कौन कौन से गेम्स ड्रॉप किए, ये सब बातें। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप समझ लीजिए आपके लिए आता है कि उन्होंने कितने टाइम पर अपना लर्न कर लिया था ये अपने स्विमिंग, तो 3 मंथ्स में कंप्लीट कर ली थी, 5 डेज इन अ डे पर आवर्स, और अच्छे से अपने इंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट कर लिया था, तब जाके वो सीख गए थे। कौन कौन से गेम्स थे मैंने आपको बता दिया जो वाटर के अंदर होते हैं, राफ्टिंग है, स्विमिंग है, फिशिंग है, बोटिंग है, ये सारे गेम्स उन्होंने ड्रॉप कर दिए थे। 2 घटनाएं कौन कौन सी थी जो पानी में, एक तो जो फूरियस के थे कैलिफोर्निया ओशन पर, और दूसरा मैंने आपको बताया जब वो YMCA पूल पर थे। तो ये कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों ने वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है क्लास 12 के, मैं चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल विजय एकेडमी को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हुई है तो यू जस्ट प्लीज़ लाइक दिस एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट्स। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे अपने इस पर भी कमेंट्स डाल सकते हैं। अपनी किसी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।